भारतवर्ष। भारतवर्ष शब्द का मतलब है कि भारत की मातृभूमि। यह शब्द वैदिक युग से शुरू हुआ था और महाकाव्य तथा पौराणिक युग में विकसित हुआ। भारतवर्ष शब्द का इस्तेमाल भौगोलिक इकाई के तौर पर सबसे पहले हाथी गुफा शिलालेख में किया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतवर्ष के बारे में समझेंगे। भारत के नामकरण के बारे में समझेंगे कि भारत का नामकरण किसने किया, भारत ही नाम क्यों रखा गया भारत का, किस ग्रंथ में भारत का कौन सा नाम मिलता है, किस लेखक ने भारत का कौन सा नाम रखा, किसकी पुस्तक में भारत का कौन सा नाम मिलता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोग पूरे डिटेल में समझेंगे। इसके साथ ही दोस्तों प्राचीन पर्वतमालाओं के बारे में भी समझेंगे और नदियों के प्राचीन नाम के बारे में भी समझेंगे। इसके साथ ही दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों भारत के नामकरण के बारे में। दोस्तों भारत के बहुत सारे नाम हैं, इनमें से महत्वपूर्ण नाम को हम लोग देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आता है भारत, इसके बाद इंडिया, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, आर्यवर्त। इसके और आगे चलते हैं दोस्तों, तो भारत का नाम जो है तो ब्रह्मवर्त भी देखने को मिलता है। अजनाभ वर्ष, इनतू, नाभिवर्ष, तियांझू, अलहिंद, ग्यागर और फगियुल। देव निर्मित देश, अपने भारत को देव निर्मित देश भी कहा जाता है। भारत खंड, महर्षि प्रदेश, कुमारी द्वीप, जम्बू द्वीप और दोस्तों मेलुहा भी कहा जाता है। तो दोस्तों चलिए हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों भारत। भारत का नाम भारत ही क्यों रखा गया। तो दोस्तों भारत का अर्थ जो होता है वो प्रकाशमान क्षेत्र होता है। भारत का अर्थ क्या है, प्रकाशमान क्षेत्र। दोस्तों वैदिक काल में आर्य कबीला था। वैदिक काल में एक आर्य कबीला था जिसका नाम भारत था। तो इसके आधार पर भी हम लोग समझ सकते हैं कि भारत का नाम भारत रखा गया। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र का नाम भी भारत था। तो दोस्तों यहाँ से भी हमको समझ में आएगा कि भारत का नाम भारत क्यों रखा गया। इसके बाद है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण। महाभारत के आदि पर्व एवं वायु पुराण के अनुसार राजा दुष्यंत एवं उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र का भी नाम भारत था। जैन ग्रंथों के अनुसार प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र का नाम भी भारत था। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों से आप लोग समझ सकते हैं कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा। अब देखते हैं दोस्तों भारतवर्ष या भारतम। विष्णु पुराण के अनुसार वह देश जो समुद्र के उत्तर में और बर्फीले पहाड़ों के दक्षिण में स्थित हो। दोस्तों इसको समझिएगा आप लोग। मान लीजिए ये हमारा भारत है, तो ऊपर हो गया नॉर्थ और नीचे हो गया साउथ, यानी कि इधर हो गया उत्तर और इधर हो गया दक्षिण। तो विष्णु पुराण में कहा गया है कि समुद्र के उत्तर में यहाँ हिंद महासागर है, हिंद महासागर के उत्तर में, और बर्फीले पहाड़ों के दक्षिण में तो यहाँ पर है हिमालय पर्वत, बर्फीला पहाड़ है। तो इसके दक्षिण में जो क्षेत्र है उसे भारतवर्ष कहा गया। तो यहाँ पर हमारा इंडिया है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा। भारतवर्ष शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। दोस्तों यहाँ पर शब्दों का खेल थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। भारतवर्ष शब्द का प्रयोग जो है तो सबसे पहले खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। और भारतवर्ष एक प्रदेश के रूप में, भारतवर्ष एक प्रदेश के रूप में सर्वप्रथम पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में मिलता है। तो इन चीज़ों को जो है तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ के रखना है। अब है दोस्तों इंडिया। भारत का इंडिया नाम किसने रखा। दोस्तों इसका अर्थ होता है सिंधु नदी के क्षेत्र में रहने वाले लोग। इंडिया शब्द का अर्थ है सिंधु नदी के क्षेत्र में रहने वाले लोग। दोस्तों यूनानी, यूनानी को ही ग्रीक कहा जाता है। यूनानी लेखक थे हेरोडोटस। इन्होंने सिंधु क्षेत्र को इंडिया कहा था। और मेगस्थनीज ने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को इंडिया कहा था।
तो ध्यान रखना है दोस्तों, हेरोडोटस ने सिंधु क्षेत्र को इंडिया कहा था और मेगस्थनीज ने जो है तो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को इंडिया कहा था। हेरोडोटस की पुस्तक है हिस्टरीज। हेरोडोटस को इतिहास के पिता भी कहा जाता है। मेगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कपास के लिए यूनानी सिंडन शब्द का प्रयोग करते थे। विश्व में सबसे पहले कपास जो है तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने उत्पादन किया था। तो दोस्तों ये बढ़िया क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे पहले कपास का उत्पादन किसने किया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कपास का सबसे पहले उत्पादन किया था, विश्व में सबसे पहले। चलिए दोस्तों अब समझते हैं जम्बू द्वीप। भारत का अगला नाम है जम्बू द्वीप। भारत का अगला नाम है दोस्तों जम्बू द्वीप। चलिए इसके बारे में समझते हैं। जैन ग्रंथ अग्नि पुराण, अर्थशास्त्र, चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र और अशोक के शिलालेखों और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी जम्बू द्वीप की पूर्वी, सिंधु नदी पश्चिमी और इसकी दक्षिणी सीमा हिंद महासागर है। ऐसे क्षेत्र को जम्बू द्वीप कहा गया। जम्बू द्वीप का नामकरण यहाँ स्थित जामुन के वृक्ष के अधिकता के कारण जम्बू द्वीप हुआ। भारत में जामुन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते थे, इसलिए इसका नाम जम्बू द्वीप रखा गया था। पौराणिक भूगोल के अनुसार भूलोक के सप्त महाद्वीपों में से एक है जम्बू द्वीप। तो दोस्तों सप्त महाद्वीप के बारे में थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर है जम्बू द्वीप, इसी में है भारत हमारा। इधर हो गया क्रौंच द्वीप, इधर हो गया कुश द्वीप, इधर हो गया प्लास्का द्वीप और इधर पुष्कर द्वीप हो गया। इधर जो है तो सालमाली द्वीप हो गया, इधर शक द्वीप हो गया। तो ये सप्त द्वीपों में से एक था जम्मू द्वीप। यहीं पर हमारा भारत स्थित है। यहाँ पर दोस्तों जम्मू द्वीप में 9 खंड स्थित हैं, इनमें से एक हमारा भारत हो गया। किमपुरुष, हरि, केतुमल, इलावृत, भद्राश, रम्यक, कुरु और हिरण्मय, ये 9 खंड हो गए। इनमें से एक है हमारा भारत। दोस्तों जम्मू द्वीप में ही भारत में 7 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। महेंद्र, मलय, सह, शुक्तिमत, ऋक्ष, विंध्य और पारियात्र। तो इन पर्वतों को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद है दोस्तों भारत का अगला नाम अजनाभ वर्ष। दोस्तों प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पिता का नाम था अजनाभ, तो इनके नाम पर ही रखा गया था अजनाभ वर्ष। इसके बाद है आर्यावर्त। आर्यावर्त का अर्थ है दोस्तों आर्यों की भूमि। वेद एवं महाभारत में कुंभा नदी से गंगा नदी तक का क्षेत्र आर्यावर्त कहलाता था। इसके बाद है दोस्तों हिंदुश। हिंदुश शब्द जो है तो भारत के लिए ईरान में स्थित बेहिस्तून शिलालेख में मिला है। तो ये फैक्ट्स आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद है दोस्तों देव निर्मित देश। ये मनुस्मृति एवं भागवत पुराण में मिला है। कुमारी द्वीप, ये गुप्त काल में मिला है। इसके बाद है दोस्तों भारत खंड या हिमखंड, वेदों, महाभारत, रामायण और पुराणों में देखने को मिला है। अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद में अल हिंद नाम देखने को मिला है। हिंदुस्तान, ये ईरान के नक्शे रुस्तम शिलालेख में मिला है। हिंदुस्तान शब्द जो है तो ईरान के नक्शे रुस्तम शिलालेख में मिला है भारत का नाम। 13वीं शताब्दी में फारसी इतिहासकार मिनाजे सिराज की पुस्तक तबकाते नासरी में भी हिंदुस्तान को देखा गया है, यानी कि हिंदुस्तान का नाम जो है तो दिखा है। इसके बाद है दोस्तों ब्रह्मर्षि प्रदेश। मनुस्मृति में गंगा और यमुना के मध्य का मैदानी क्षेत्र जो है उसे ब्रह्मर्षि प्रदेश कहा गया है। दोस्तों मनुस्मृति में ही सरस्वती और दृशद्वती नदियों के मध्य स्थित क्षेत्र जो है उसे ब्रह्मावर्त कहा गया। और दोस्तों मनुस्मृति में ही यह हिमालय के दक्षिण और विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित जो क्षेत्र है उसे मध्य देश कहा गया। तो इन फैक्ट्स को भी आप लोगों को ध्यान रखना है।
इसके बाद है दोस्तों मेलुहा। सुमेर। इराक को पहले सुमेर कहा जाता था। इराक देश के लोग सिंधु सरस्वती सभ्यता को मेलुहा कहते थे। तिब्बती लोग जो है तो भारत को ग्यागर और फाग्युल के नाम से जानते थे। इनतु। इनतु दोस्तों चीनी लेखक वेन सांग की पुस्तक सी यू की में मिला है भारत का नाम। दोस्तों इसी पुस्तक में एक शब्द और मिला है, बुतियांझू। बुतियांझू का अर्थ होता है 5 भारत। इसी तरह एक शब्द और देखा गया है सी यू की पुस्तक में, तियांझू, जिसका अर्थ होता है स्वर्गीय भूमि। इसके बाद है दोस्तों होडू। होडू एस्तर की पुस्तक बाइबल में नाम मिलता है। तो दोस्तों भारत के इतने सारे नाम हैं, इनको आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। कौन सी पुस्तक में भारत को किस नाम से दर्शाया गया है, भारत का कैसे नाम पड़ा, किन किन नदियों के बीच का कौन सा क्षेत्र था, कौन सा नाम रखा गया, इन सभी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखते हैं दोस्तों प्राचीन पर्वतमालाएं। भारत में 7 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। भारत में 7 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं दोस्तों। महेंद्र पर्वत, ये पूर्वी घाट उड़ीसा में स्थित है। वर्तमान में इस पर्वत को महेंद्रांचल पर्वत कहा जाता है। मलय पर्वत पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में स्थित है। मलय पर्वत को वर्तमान में मलयगिरी कहा जाता है। सहा पर्वत पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग में स्थित है, इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। शुक्तिमत पर्वत पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग में स्थित है। ऋछ पर्वत विंध्य मेखला का पूर्वी भाग है। विंध्य पर्वत ये मध्य भारत में स्थित है। विंध्य पर्वत को विंध्यांचल पर्वत भी कहा जाता है। पारयात्र पर्वत विंध्य मेखला का पश्चिमी भाग है, इसे दोस्तों अरावली पर्वत कहते हैं। तो दोस्तों इन पर्वतों को आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। इनकी स्थिति जो है तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है, किस जगह पर है। इन 7 पर्वत श्रृंखलाओं को कुल पर्वत के नाम से जाना जाता है। इन्हें स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। इस फैक्ट को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद है दोस्तों धार्मिक दृष्टि से पवित्र पर्वत। हम लोग अब देखते हैं धार्मिक दृष्टि से कौन कौन से पर्वत पवित्र हैं। कैलाश पर्वत जो कि तिब्बत में स्थित है। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में है। माउंट आबू राजस्थान में है। गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश में स्थित है। गिरनार पर्वत गुजरात में स्थित है, इसे रैवतक पर्वत भी कहते हैं। चामुंडा पहाड़ी मैसूर कर्नाटका में स्थित है। मैसूर कर्नाटक में है। त्रिकूट पर्वत झारखंड में है। तिरुमला पर्वत आंध्र प्रदेश में है। मनसा देवी पर्वत हरिद्वार में है। पावागढ़ पहाड़ी गुजरात में स्थित है। तो इन पहाड़ों को भी जो है तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखते हैं दोस्तों नदियों के प्राचीन नाम। नदियों के प्राचीन नाम इधर हैं और इधर साइड आधुनिक नाम है, यानी कि नए नाम दिए गए हैं। कुभू का आधुनिक नाम है कुर्रम। कुभा का काबुल हो जाएगा। बितस्ता का झेलम हो जाएगा। अस्कनी का आधुनिक नाम चिनाव हो जाएगा। पुरुषणी का रावी हो जाएगा। शतुद्री का सतलज हो जाएगा। बिपाशा का ब्यास हो जाएगा। सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक हो जाएगा। द्रष्टवती का गग्गर या घग्गर हो जाएगा। गोमती का गोमल हो जाएगा। सुवास्तु का स्वात हो जाएगा। सिंधु को सिंधु ही कहेंगे। सरस्वती के 3 नाम दिए गए हैं, नदी तमा, देवी तमा, माते तमा। तो ये सरस्वती जो है तो ऋग्वैदिक काल में बहुत पवित्र मानी जाती थी। सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती नदी। सुसोमा सोहन, मरुद ब्रधा, मरुवर्मन। रेवा का नया नाम हो जाएगा नर्मदा, यानी कि आधुनिक नाम नर्मदा हो जाएगा। चरमनवती चंबल, बेत्रवती बेतवा, सागरमती लूनी, नमाड़े नर्मदा। नर्मदा के 2 नाम ध्यान रखिएगा आप लोग, रेवा और नमाड़े। और आगे चलते हैं दोस्तों।
अब देखते हैं भारत के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सोमदेव सूरी कृत नीति वाक्य मृतक में भारत के लोगों को भारतीय कहा गया। इसका मतलब है दोस्तों कि सोमदेव सूरी एक व्यक्ति थे, यानी कि लेखक थे। इनकी रचना थी नीति वाक्य मृतम। इसमें इन्होंने भारत के लोगों को भारतीय कहा। ये फैक्ट ध्यान रखना है। जैन ग्रंथ में कुवलयमाला आचार्य अदोतन सूरी ने लिखा है। उस समय की 16 बोलियों का वर्णन मिलता है इस ग्रंथ में, कुवलमाला ग्रंथ में। हिंद महासागर का प्राचीन नाम था दोस्तों रत्नाकर, क्षीर सागर या क्षीरोदधी। क्षीर सागर या क्षीरोदधी। प्राचीन काल में विंध्याचल के उत्तर का भाग उत्तरापथ कहलाया और दक्षिण का भाग दक्षिणापथ कहलाया। भारत के अन्य भागों के नाम जानते हैं। उत्तरी भाग को उद्दीच कहा गया, दक्षिणी भाग को दक्षिणापथ कहा गया, पश्चिमी भाग को प्रतीच्य या अपरांत कहा गया, पूर्वी भाग को प्राच्य या प्राची कहा गया, मध्य भाग को मध्यम कहा गया। इनके नाम दोस्तों आप लोगों को बढ़िया से ध्यान रखना है। अब है दोस्तों 5 प्राचीन सरोवर भागवत पुराण के अनुसार। कैलाश मानसरोवर हिमालय के केंद्र में स्थित है तिब्बत में। नारायण सरोवर गुजरात में स्थित है। पुष्कर सरोवर अजमेर राजस्थान में स्थित है। पंपा सरोवर कर्नाटक में स्थित है, मैसूर में। बिंदु सरोवर सिद्धपुर गुजरात में स्थित है। इन सरोवरों को ध्यान रखना है और इनकी स्थिति भी ध्यान रखना है कि कौन सा सरोवर कहाँ पर स्थित है। अब देखते हैं दोस्तों भारत के 4 धाम। भारत के चारों कोनों में 4 धाम हैं। रामेश्वरम, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी। बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है, द्वारकापुरी गुजरात में स्थित है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में स्थित है और रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। तो ये चारों कोनों को ध्यान रखना है 4 धाम के नाम से। इसके बाद देखते हैं दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घृणेश्वर। चलिए इनकी स्थिति देखते हैं। सोमनाथ गुजरात में स्थित है, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। ओमकारेश्वर खंडवा मध्य प्रदेश में स्थित है। ओमकारेश्वर जो है तो खंडवा मध्य प्रदेश में स्थित है। केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित है। भीमाशंकर महाराष्ट्र में स्थित है। विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है। वैद्यनाथ झारखंड में है। नागेश्वर गुजरात में है। रामेश्वर तमिलनाडु में है। घृणेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। तो दोस्तों प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का मतलब क्या है? भारत की संस्कृति, शिक्षा, ज्ञान और विज्ञान की परंपरा। प्राचीन भारतीय परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा, नृत्य, संगीत, नाटक जैसे कई चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों इसे कहते हैं प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। इसके बारे में इस वीडियो में हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले हम परिचय तथा इनके स्रोत पढ़ेंगे। इसके बाद प्रमुख शब्दावलियाँ पढ़ेंगे। प्रमुख शब्दावलियाँ जैसे मठ। मठ क्या है? मठ किसे कहा जाता है? विहार। ऐसी शब्दावलियों के बारे में हम जो है तो पढ़ेंगे। वैदिक शिक्षा प्रणाली, बौद्ध शिक्षा प्रणाली, प्रमुख शिक्षण केंद्र कौन कौन से थे, जैसे तक्षशिला हो गया, नालंदा हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। प्रमुख शिक्षण केंद्र में महाकाव्य हो गया। महाकाव्य में हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, एक रामायण हो गया और दूसरा जो है तो महाभारत। महाभारत तो 2 चीज़ें हम पढ़ेंगे महाकाव्य में। भारतीय चिकित्सा शास्त्री, भारतीय विद्वान, प्रसिद्ध भारतीय विद्वान, इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं परिचय और स्रोत। दोस्तों प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का आशय है भारतीय ज्ञान अर्जन की पद्धतियाँ समयानुसार निश्चित अंतरालों में बदलती रहती हैं। कहने का मतलब है कि प्राचीन भारत में शिक्षा जो है तो गुरुकुल में दी जाती थी, जंगल में जाकर शिक्षा प्राप्त करते थे विद्यार्थी। और आज के आधुनिक समय में शिक्षा जो है तो स्कूलों में दी जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। आज के समय में मोबाइल से भी शिक्षा जो है तो प्राप्त की जा सकती है। मोबाइल हो गए, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब चीज़ों से समयानुसार जो है तो निश्चित अंतराल में बदलती है। इसके कुछ प्रमुख विषय हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत जो है तो न्याय शास्त्र, खगोल, व्याकरण, दर्शन, चिकित्सा जैसे विषयों को अध्ययन किया जाता है। इसके प्रमुख विषय हैं दोस्तों ज्योतिष, कृषि, दर्शन, धर्मशास्त्र, शिल्पशास्त्र, खगोल और चिकित्सा। तो ऐसी चीज़ों को जो है तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में जो है तो शामिल किया जाता है। इसके आगे है दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। स्रोत जान लेते हैं भारतीय इतिहास के स्रोत। तो दोस्तों स्रोत जो है तो दो तरह के होते हैं, एक साहित्यिक स्रोत हो गए और दूसरे जो है तो पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत ऐसे होते हैं जैसे कोई चीज़ मिल जाए, जैसे कोई मूर्ति मिल जाए, के सिक्के हो गए, मुहरे हो गए, चित्रकला हो गए, अभिलेख हो गए, शिलालेख हो गए, जिनमें चित्र गुफा हो गई। तो इन सब चीज़ों को यानी कि कोई वस्तु प्राप्त हो जाए उसे पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। जैसे स्मारक भवन हो गए, तो ये पुरातात्विक स्रोत हो गए। इसके बाद है दोस्तों साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत दो तरह से हैं, एक भारतीय स्रोत हो गए और दूसरा जो है तो विदेशी स्रोत है। विदेशी स्रोत जो है तो दोस्तों यूनानी व रोम लेखकों के द्वारा कैसे पता चला, उन्होंने अपनी पुस्तक में भारत के बारे में क्या क्या चीज़ें लिखी, भारत के इतिहास के बारे में कौन सी चीज़ें देखी और क्या चीज़ लिखी, इनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों विदेशी साहित्यिक स्रोत में जो है तो हम देखेंगे यूनानी व रोम के कुछ जो है तो यात्री भारत आए थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में क्या चीज़ें लिखी, इनसे हमें पता चलेगा भारतीय इतिहास के बारे में। तो इनको हम आगे देखेंगे, मेगास्थनीज, टॉलमी, हेरोडोटस, निरियाकस, अरिस्टोबुलस, इन सब के बारे में जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद है दोस्तों चीनी यात्री हेन सांग, फाहियान और इत्सिंग, ये तीन चीनी यात्री थे। इन्होंने अपनी पुस्तक में क्या लिखा भारत के बारे में, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद है दोस्तों अरबी लेखक। अरबी लेखक में अल सुलेमान, अल मसूदी और इब्न बतूता, ये तीन लोग थे। तो इनके बारे में भी हम आगे जानेंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों भारतीय साहित्यिक स्रोतों के बारे में। दोस्तों भारतीय साहित्यिक स्रोत जो है तो तीन तरह के हैं, धर्म साहित्यिक स्रोत, इसके बाद है धर्मनिरपेक्ष साहित्यिक स्रोत और एक है दोस्तों संगम साहित्यिक स्रोत। धार्मिक साहित्यिक स्रोत में ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएंगे, बौद्ध ग्रंथ हो जाएंगे और जैन ग्रंथ हो जाएंगे। दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ में जो है तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, षटदर्शन, महाकाव्य, पुराण और स्मृतियों को देखेंगे। इन ग्रंथों से पता चलता है प्राचीन भारतीय परंपरा के बारे में। दोस्तों बौद्ध साहित्यिक स्रोतों में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, मिलिंदपन हो, बुद्ध चरित, दिव्यावदान, इन सब चीज़ों से हमें जानकारी मिलती है भारत के बारे में। इसके बाद है दोस्तों जैन धर्म। जैन धर्म के ग्रंथों से हमें परिशिष्टा पर्वन, भद्रबाहु चरित, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, इन सब चीज़ों से जो है तो भारत के बारे में जानकारी मिलती है। तो इन्हें हम जो है तो आगे पढ़ेंगे डिटेल में। धर्मनिरपेक्ष साहित्यिक स्रोतों में हम अर्थशास्त्र पुस्तक है, ये अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखी गई। राजतरंगिणी पुस्तक कल्हड़ के द्वारा लिखी गई। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई। कालिदास जी के द्वारा लिखी गई मेघदूत, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, मालविकाग्निमित्रम, इन सब पुस्तकों से जो है तो हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके बाद है दोस्तों हर्षचरित, कादम्बरी, ये पुस्तकें बाणभट्ट की है। तो इनको जो है तो आप लोगों को आगे पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद है संगम साहित्य, तिरुकुरल, शिलप्पाधिकारम, मणि मेखले, जीवक चिंतामणि, इन सब चीज़ों के बारे में जो है तो आगे हमको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे बड़ा इसमें है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं।
वेद, आरण्यक, उपनिषद, उपवेद, इन सब चीज़ों के बारे में जो है तो आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे परीक्षा के हिसाब से। जो जो चीज़ें परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं उनके हिसाब से हम जो है तो जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है दोस्तों प्रमुख शब्दावलियाँ। दोस्तों प्रमुख शब्दावलियों में सबसे पहले आता है मठ। मठ का मतलब क्या है दोस्तों, सीधे सरल शब्दों में समझिए। मठ वह स्थान है जहाँ शिष्य और आचार्य अपने किसी प्रमुख बात के बारे में जो है तो विचार विमर्श करते हैं, उसे मठ कहते हैं। मठ वह स्थान है जहाँ पर किसी संप्रदाय, परंपरा, विशेष यानी कि मुख्य बात को आस्था रखने वाले शिष्य, आचार्य या धर्मगुरु अपने संप्रदाय के संवर्धन के उद्देश्य से धर्म ग्रंथों पर विचार विमर्श करते हैं। धर्म ग्रंथों पर जो है तो विचार विमर्श करते हैं, उसे मठ कहते हैं। मठ शब्द का प्रयोग जो है तो 8वीं शताब्दी से शुरू माना जाता है। 8वीं शताब्दी को शंकराचार्य काल भी कहा जाता है। तो मठ जो है तो मठ शब्द का प्रयोग शंकराचार्य काल से शुरू माना जा सकता है। इसके बाद है विहार। बिहार, विहार का मतलब क्या है, ये राज्य वाला बिहार नहीं है, विहार है। तो दोस्तों बौद्ध मठ जो है तो बौद्ध मठ के लिए संस्कृत और पाली शब्द है। यह बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उपयोग किया जाने वाले आवासों को संदर्भित करता है। विहार यानी कि आवास। इसके बाद है दोस्तों स्तूप। स्तूप यह एक अर्धगोलाकार इमारत होती है जहां बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों को रखा जाता है। स्तूप का डिजाइन कुछ इस तरह का होता है दोस्तों, अर्धगोलाकार इमारत जैसा। यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं को अवशेषों को रखा जाता है। अवशेष यानी कि कहने का मतलब है कि बौद्ध भिक्षुओं के जो है तो नाखून रख दिए जाएं या फिर दांत, माने कि जो चीज़ें बची हों उनको रखा जाता है यहाँ पर। इसके बाद है चैत्य। चैत्य वह स्थान है जहाँ पूजा या प्रार्थना की जाती है। इसी स्थान पर एक स्तूप होता है, इसे चैत्य कहते हैं। अर्धिका, किसान जो दूसरों की भूमि को जोतता है और आधी फसल अपने हिस्से के रूप में प्राप्त करता है, इसे गांव की भाषा में दोस्तों अधियाँ कह सकते हैं। जैसे किसी के पास खेत नहीं है और किसी दूसरे व्यक्ति के पास ज़्यादा खेत है तो वो दूसरे व्यक्ति से जो है तो अधियाँ का खेत ले लेगा, उसमें जोतेगा, बोएगा और जो फसल उगेगी उसका आधा अपना रख लेगा और उसको जो है तो आधा मालिक को दे देगा। इस प्रकार से अर्धिका होती है। हलिन, हलिन यानी कि हल वाला, जोतने वाला, हल चलाने वाला। अग्रहार, अग्रहार दोस्तों अग्रहार भूमि जो है तो गांव या खेत थे। अग्रहार गांव या खेत थे जो ब्राह्मणों को दिए जाते थे बिना कर के, यानी कि इसमें कर छूट रहती थी, कर रहित रहती थी ये। अग्रहार यानी कि गांव भी हो सकता है, भूमि भी हो सकती है, खेत भी हो सकते हैं। ये ब्राह्मणों को दिए जाते थे, कर मुक्त रहता था। ये ब्राह्मणों को क्यों दिए जाते थे दोस्तों, ये गांव जो है तो अग्रहार भूमि, गांव, खेत ये इसलिए दिए जाते थे कि ये ब्राह्मण जो है तो गांव को शिक्षित करें, वहाँ पर शिक्षा लाएं या फिर शिक्षा का केंद्र बनाएं। इसलिए ब्राह्मणों को वो ज़मीन जो है तो दान में अग्रहार के रूप में दी जाती थी। और ये ज़मीन दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, कर रहित रहती थी। इसमें कोई टैक्स, कोई कर नहीं लगता था इस ज़मीन में। अग्रहार को प्राचीन काल में अग्रहारम, चतुर्वेदी मंगलम, घटोका या बोया भी कहा जाता था। बोया के नाम से भी जाना जाता था प्राचीन काल में। अग्रहारों का निर्माण, रख रखाव चोलों और पल्लवों जैसे राजवंशों के द्वारा किया गया था। इसके बाद है दोस्तों ब्रह्मदेय। ब्रह्मदेय ब्राह्मणों को उपहार के रूप में दी गई कर मुक्त भूमि होती थी। ये दोस्तों ब्राह्मणों को पर्सनली दी जाती थी। ब्रह्मदेय जो है तो ये भूमि जो है तो ब्राह्मणों को पर्सनली दी जाती थी। और ये अग्रहार जो थी, अग्रहार भूमि, गांव, खेत जो दिए जाते थे तो ये ब्राह्मणों को शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए दिए जाते थे। तो इनमें अंतर जो है तो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद है दोस्तों देवदान। मंदिर के लिए दिया गया अनुदान देवदान कहलाता था। और यही दान बौद्ध या जैन धर्म के समकक्ष अगर दिया जाए तो उसे पल्ली चंद कहा जाता था। इसके बाद है दोस्तों उपाध्याया, अध्यापन कराने वाली महिलाएं। अध्यापन कराने वाली महिलाओं को उपाध्याया कहा जाता था। और जो यानी कि जो पढ़ाते थे, जो पुरुष पढ़ाते थे उन्हें उपाध्याय कहते थे। उपाध्याय, पुरुषों को उपाध्याय कहते थे।
और महिलाओं को उपाध्याया, अध्यापन कराने वाली महिलाओं को उपाध्याया कहते थे और अध्यापन कराने वाले पुरुषों को उपाध्याय कहते थे। उपकुवर्ण ब्रह्मचारी, वह व्यक्ति जो अपना अध्ययन पूरा होने तक ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करे। एक बार उसकी शिक्षा पूरी हो जाए उसके बाद वह गृहस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है, तो उसे जो है तो दोस्तों उपकुवर्ण ब्रह्मचारी कहा जाता था। नैष्टिक ब्रह्मचारी उस व्यक्ति को कहा जाता था जो मृत्यु पर्यंत ब्रह्मचारी होने की प्रतिज्ञा लेता था, यानी कि जब तक वो मरेगा नहीं तब तक ब्रह्मचारी ही रहेगा, उसे नैष्टिक ब्रह्मचारी कहते थे, वो प्रतिज्ञा लेता था। इसके बाद है दोस्तों ब्रह्मवादिनी, ऐसी महिलाएं जो संपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदों का अध्ययन करती थी ब्रह्मवादिनी कहलाती थी, यानी कि संपूर्ण जीवन वे ब्रह्मचारी रहें। इसके बाद है दोस्तों सदोवधु या सदोद्वाहा, ऐसी महिलाएं होती थीं जो ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा होने के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती थीं। इसके बाद है दोस्तों और आगे बढ़ते हैं गृहपति। गृहपति दोस्तों ये घर का मुखिया होता था, घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण करता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग जो है तो नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों के लिए भी किया जाता था और व्यापारियों के लिए भी किया जाता था, तो ये गृहपति को आप लोगों को ध्यान रखना है। पेरी प्लस, दोस्तों पेरी प्लस जो है तो ये एक यूनानी शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है समुद्री यात्रा, तो इसको जो है तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। पेरी प्लस का अर्थ होता है समुद्री यात्रा और एरिथ्रियन का शब्द होता है लाल सागर, तो इन दोनों यूनानी शब्दों को ध्यान रखना है। इनका हिंदी में अर्थ होता है पेरी प्लस का समुद्री यात्रा, एरिथ्रियन का लाल सागर। इसके बाद है ओलीगार्गी या समूह शासन, जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के द्वारा होती थी, यानी कि पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती थी सत्ता, तो ये हो गया ओलीगार्गी या समूह शासन। इसके बाद दोस्तों है वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली। तीसरे नंबर में हम देखेंगे वैदिक काल में शिक्षा की प्रणाली कैसी थी। तो दोस्तों वैदिक काल में ऐसा माना जाता था कि वेदों के अनुसार शिक्षा जो है तो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? दोस्तों वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, आध्यात्मिक के साथ साथ भौतिक विकास। आध्यात्मिक का मतलब है कि मन की शांति, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना, ये आध्यात्मिक ज्ञान होता है। भौतिक का विकास का मतलब है कि अपना परिवार चलाना, मेहनत करना, कुछ कमाना, तो इस तरह से जो है तो शिक्षा का उद्देश्य था। और शिक्षा दोस्तों जो है तो प्रारंभिक शिक्षा कैसी थी? प्रारंभिक शिक्षा परिवार में होती थी 5 वर्ष की आयु में विद्यारंभ संस्कार के द्वारा, विद्यारंभ संस्कार के द्वारा कुल पुरोहित के द्वारा जो है तो शिक्षा प्रदान की जाती थी। ये थी प्रारंभिक शिक्षा। उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा में दोस्तों प्रवेश आयु, कैसी प्रवेश आयु थी? दोस्तों ब्राह्मणों के लिए उच्च शिक्षा जो है तो वैदिक काल में उच्च शिक्षा जो है तो ब्राह्मणों के लिए 8 वर्ष में थी। प्रवेश जो है तो वसंत ऋतु में गायत्री मंत्र के द्वारा होता था। क्षत्रियों के लिए 10 वर्ष में ग्रीष्म ऋतु में होता था प्रवेश, त्रिष्टुप मंत्र के द्वारा। वैश्य में 12 वर्ष, पतझड़ ऋतु में जागती मंत्र के द्वारा इनका प्रवेश जो है तो होता था गुरुकुल या आश्रम में। और ये दोस्तों संस्कार, संस्कार 2 तरह के थे। उपनयन संस्कार जो है तो प्रवेश के समय, यानी कि गुरुकुल या आश्रम में शिक्षा प्रारंभ करने के लिए प्रवेश के समय उपनयन संस्कार होता था। शिक्षा समाप्ति के समय समावर्तन संस्कार होता था। तो इन संस्कारों को जो है तो आप लोगों को ध्यान रखना है। आयु, आयु दोस्तों एक वेद अगर कोई मान लीजिए एक वेद पढ़ लिया तो वो होता था स्नातक, ये 12 साल का होता था, 12 वर्ष का स्नातक होता था। आज के ज़माने में तो सिर्फ 3 साल में स्नातक हो जाता है, उसमें भी कोई कॉलेज नहीं जाते। तो दोस्तों वैदिक काल में जो है तो एक वेद अगर कोई पढ़ लेता था तो 12 वर्ष लगते थे उसको एक वेद पढ़ने में, उसे स्नातक कहते थे। और जो लोग 2 वेद पढ़ते थे उन्हें 24 साल का समय लगता था, 24 वर्ष का समय लगता था, उसे वसु कहते थे। वसु, 2 वेद को पढ़ने वाले को वसु कहते थे। अगर कोई 3 वेद पढ़ लिया तो उसे रुद्र कहा जाता था, इसमें 36 वर्ष का समय लगता था।
4 वेद को पढ़ने वाले को आदित्य कहा जाता था। 48 वर्ष का समय इसमें लगता था। साहित्य और अर्थशास्त्र को पढ़ने के लिए सिर्फ 10 साल लगते थे। साहित्य और अर्थशास्त्र समझने के लिए पढ़ने के लिए 10 वर्ष का समय लगता था। अब दोस्तों समझते हैं उपाकर्म और उत्सर्जना संस्कार। दोस्तों उपाकर्म संस्कार जो था, इसमें प्रत्येक वर्ष व्यक्ति के वैदिक अध्ययन के चक्र की शुरुआत को चिन्हित करता है। उत्सर्जना संस्कार जो है तो प्रत्येक वर्ष के लिए वैदिक अध्ययन को पूरा होने का प्रतीक माना जाता है। तो इन संस्कारों को जो है तो ध्यान रखना है आप लोगों को। अब दोस्तों समझते हैं वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है तो शिक्षा निःशुल्क थी। शिक्षा जो है तो निःशुल्क थी और राज्य के नियंत्रण से ये मुक्त थे। यानी कि गुरुकुल आश्रम जो थे, इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं था। आय के स्रोत जो है तो इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं था, इसलिए राज्य से कोई अनुदान की प्राप्ति नहीं होती थी। तो इनका जो है तो आय का स्रोत जो है तो दान, भिक्षा या फिर गुरु दक्षिणा से चलता था। आय के स्रोत इसमें जो है तो दान दक्षिणा से चलता था। इसके बाद दोस्तों शिक्षा की पाठचर्या। प्रारंभिक शिक्षा में दोस्तों जो है तो भाषा, व्याकरण और गणना के बारे में बताया जाता था। उच्च शिक्षा में धर्म, नीति शास्त्र, आयुर्विज्ञान, कृषि, सैनिक और राजनीति शास्त्र के बारे में बताया जाता था। वर्गीकरण में दोस्तों अपरा यानी कि भौतिक, परा और आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता था। परा यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान, ये सभी ज्ञान को जो है तो दिया जाता था। स्त्री एवं शूद्रों के लिए शिक्षा। स्त्री एवं शूद्रों के लिए तो वैदिक काल में जो है तो समान व पूर्ण अधिकार था। सभी को जो है तो समान और पूरा अधिकार था शिक्षा का। उत्तर वैदिक काल में अत्यंत सीमित अधिकार मिले। स्त्री एवं शूद्र को उत्तर वैदिक काल में अत्यंत सीमित अधिकार मिले, लगभग ना के बराबर कह सकते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को जो है तो अच्छी तरह से ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके बाद है दोस्तों शिक्षण विधियाँ। शिक्षण की विधियाँ क्या थी, शिक्षा की विधि क्या थी? तो दोस्तों इसमें मौखिक शिक्षा थी। मौखिक शिक्षा यानी कि व्याख्यान व वाद विवाद बोल करके, समझा करके पढ़ाया जाता था। इसके बाद है दोस्तों अनुकरण आवृत्ति कंठस्थ विधि, यानी कि बोल करके बढ़िया अच्छे से जो है तो आवृत्ति अनुकरण करके शिक्षा का पालन विकास किया जाता था, बताया जाता था। इसके बाद है दोस्तों अभ्यास व प्रदर्शन, तर्क विधि, इन सब चीज़ों के बारे में इस तरह से, इस प्रकार से समझाया जाता था। इसके बाद है दोस्तों कठोर अनुशासन। कठोर अनुशासन इसमें दोस्तों शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, ये तीनों तरह के अनुशासन इसमें कठोर अनुशासन दिए गए थे। शिक्षक गुरु यानी कि इनके लिए शिक्षा क्या थी, गुरुओं के लिए शिक्षा क्या थी? तो दोस्तों धिया वसु यानी कि शिक्षक के लिए बुद्धि ही धन है। धिया वसु का मतलब है कि बुद्धि ही धन है। तो शिक्षक के लिए जो है तो बुद्धि ही धन होती थी, सब कुछ बुद्धि ही होती थी एक शिक्षक के लिए। सत्य जन्मा यानी कि शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो सत्य को जानने वाला हो, सत्य जन्मा। विश्ववेदा यानी कि सर्वज्ञ होना चाहिए शिक्षक को। इस प्रकार से शिक्षक यानी कि गुरु जो है तो होते थे। शिक्षण केंद्र, शिक्षा का केंद्र कहाँ कहाँ पर था? तो दोस्तों शिक्षा केंद्र जो है तो तक्षशिला, पाटलिपुत्र, मिथिला, धार, कन्नौज, नासिक, कौची, इस प्रकार से था। दंड विधान जो है तो इसमें उपवास और रज्जू का यानी पतली छड़ी का उपयोग किया जाता था और छात्रों को जो है तो उपवास रखा जाता था, ऐसा दंड विधान था। इसके बाद दोस्तों वैदिक शिक्षा प्रणाली के दोष। शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व नहीं था, यानी कि शिक्षा में राज्य का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं था। आय के निश्चित स्रोतों का अभाव था, आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं था। रटने पर बल दिया जाता था। अव्यवस्थित पाठचर्या थी। स्त्री व शूद्र शिक्षा का अभाव था। व्यावसायिक शिक्षा का अभाव था। तो ये थे दोस्तों वैदिक शिक्षा प्रणाली के दोष। अब हम दोस्तों समझते हैं बौद्ध शिक्षा प्रणाली। 500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा तक बौद्ध मठों व विहारों में दी जाने वाली शिक्षा थी ये बौद्ध शिक्षा प्रणाली। दोस्तों वैदिक धर्म को कठोर वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड के प्रतिकूल बौद्ध धर्म का
आधार समानता, प्रेम और करुणा थी। ये महत्वपूर्ण बात है। अब दोस्तों हम बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रणाली को समझते हैं। प्रारंभिक शिक्षा में विद्यार्थी को श्रवण या सामनेर कहा जाता था। श्रवण या सामनेर बौद्ध शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रारंभिक शिक्षा के दौरान बोला जाता था। 6 से 12 वर्ष की आयु में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी सभी वर्गों हेतु। ऐसा नहीं था कि कोई शूद्र है तो नहीं पढ़ सकता, ब्राह्मण है तो केवल वही बस पढ़ेगा, ऐसा नहीं था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में सभी के लिए अलाउ था, सभी कोई आ सकते हैं, सभी कोई शिक्षा ले सकते हैं। प्रवज्जा या पवज्जा संस्कार के माध्यम से 3 प्रण यानी कि शरण त्रयी, 3 प्रण लेना होता था। शरण त्रयी, बुद्धम शरणम गच्छामि यानी कि मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म की शरण लेता हूँ। इसके बाद तीसरा है दोस्तों संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण लेता हूँ। इस प्रकार से जो है तो बुद्ध की शिक्षा प्रारंभ होती थी। 10 शिक्षा पदानि यानी कि बौद्ध धर्म के अनुसार 10 शील थे, इस प्रकार से। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उच्च शिक्षा, बौद्ध धर्म में उच्च शिक्षा किस प्रकार से थी? तो दोस्तों प्रवेश परीक्षा होती थी इसमें सबसे पहले, जिसे आज के ज़माने में एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं। तो प्रवेश परीक्षा होती थी उस समय। 12 वर्ष से 25 वर्ष की आयु तक उच्च शिक्षा होती थी। उपसंपदा संस्कार के द्वारा इनको जो है तो एडमिशन दिया जाता था। इसमें दोस्तों शिक्षा ग्रहण करने के बाद 2 रास्ते हुआ करते थे। पहला हो गया गृहस्थ जीवन और दूसरा जो है तो भिक्षु। यानी गृहस्थ जीवन यानी कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपना गृहस्थ ही जीवन जी सकते हैं, और दूसरा था कि भिक्षु रहें यानी कि ब्रह्मचर्य रहें। दोस्तों बौद्ध धर्म में जो है तो शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? मानव संस्कृति का विकास, सामाजिक आचरण, चरित्र निर्माण, ज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा। अब है दोस्तों दोष। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के दोष देखते हैं हम लोग अब। आय के अनिश्चित स्रोत थे, आय के जो है तो अनिश्चित स्रोत थे। स्त्री की कम भागीदारी, सैन्य शिक्षा का अभाव था, इसमें सैन्य शिक्षा नहीं दी जाती थी, यानी कि लड़ाई का जो है तो कोई भी इसमें काम नहीं था। इसके बाद है दोस्तों विशेषताएं। मौखिक परीक्षा व कठोर अनुशासन था। आवासीय शिक्षा केंद्र थे। अहिंसक दंड विधान था, यानी कि इसमें कोई भी दंड नहीं दिया जाता था, सब चीज़ें प्यार से समझाई जाती थी। महाप्रजापति गौतमी व शिष्य आनंद के अनुग्रह के बाद ही स्त्रियों को जो है तो शिक्षा के रूप में यहाँ भर्ती किया जाने लगा। कम संख्या में स्त्रियाँ आई। कम शिक्षा व अलग शिक्षा का प्रावधान रखा गया। विदुषी महिलाएं, बौद्ध धर्म में जो महिलाएं शिक्षा ग्रहण करती हैं उन्हें विदुषी कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ महिलाओं के नाम दिए गए हैं, जैसे शीलभाहारिका, विजयांका, रानी नैनिका, प्रभु देवी, रानी प्रभावती गुप्त, अशोक सम्राट की पुत्री संघमित्रा। संघमित्रा ने भी यहाँ से जो है तो शिक्षा ग्रहण की है, अशोक की पुत्री थी। शिक्षा केंद्र तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला थे। ये जो है तो शिक्षा केंद्र थे बौद्ध के। प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क होती थी, उच्च शिक्षा सशुल्क होती थी, यानी कि इसमें जो है तो फीस लगती थी। लोक भाषा पाली थी। बौद्ध धर्म में शिक्षा की जो भाषा थी पाली थी। पाठ्यक्रम प्रारंभ में दोस्तों जो है तो सिद्धरस्तु बाल पोथी द्वारा पाली भाषा के 49 अक्षरों का ज्ञान दिया जाता था। इसके बाद धर्म के बारे में ज्ञान दिया जाता था। 5 विज्ञान, विद्या, शिल्प, चिकित्सा हेतु, अध्यात्म, ये जो है तो 5 विज्ञान के बारे में शिक्षा दी जाती थी। ये सब प्रारंभिक शिक्षा में होता था। उच्च शिक्षा में दोस्तों व्याकरण, धर्म, ज्योतिष, आयुर्विज्ञान, दर्शन, इन चीज़ों के बारे में उच्च शिक्षा में बताया जाता था। पाली, संस्कृत, प्राकृत, संस्कृत के बारे में भी उच्च शिक्षा में बताया जाता था। इसके बाद दोस्तों कौशल, व्यवसाय, साहित्य, कला, विज्ञान, इन सब चीज़ों को उच्च शिक्षा के अंतर्गत अध्ययन कराया जाता था। भिक्षु त्रिपिटक का अध्ययन करते थे। भिक्षु जो है तो त्रिपिटक का अध्ययन करते थे, जिन्हें भिक्षु होना होता था वो त्रिपिटक का अध्ययन करते थे। शिक्षण की विधि प्रश्नोत्तर विधि थी, अनुकरण था, व्याख्या व वाद विवाद था, तर्क सम्मेलन, शास्त्रार्थ, इन सब चीज़ों के माध्यम से जो है तो
पढ़ाया जाता था। इसके बाद है दोस्तों देशाटन, यानी कि देश का भ्रमण करना, भिक्षु शिक्षा। प्रमुख शिक्षण केंद्र के बारे में जानेंगे। इसमें दोस्तों जो है तो जो शिक्षण केंद्र हैं उनका सामान्य परिचय देखेंगे। तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन सभी विद्यालयों के बारे में जो है तो हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं सामान्य परिचय के बारे में। दोस्तों ब्राह्मण शिक्षण केंद्र, ये दोस्तों ब्राह्मण गृहस्थों द्वारा स्थापित केंद्र थे। इनमें मठ मंदिर थे। अग्रहार ग्राम, राजा द्वारा विद्वानों को बसाया गया था। अग्रहार गांव क्या थे दोस्तों? अग्रहार गांव जो थे वो राजा द्वारा विद्वानों को बसाया गया था, यानी कि गांव का गांव ब्राह्मणों को दे दिया जाता था ताकि वो ब्राह्मण विद्वान जो थे तो गांव को शिक्षित करें और उस गांव को जो है तो शिक्षा का केंद्र बना सके। इस प्रकार से जो है तो गांव को अग्रहार के रूप में बसाया जाता था। उनके निर्वाह की व्यवस्था की जाती थी जिससे विद्वान गांव को शिक्षा का केंद्र बना सके। इसके बाद दोस्तों गोष्ठी या परिषद, अत्यंत व्यवस्थित व्यक्तिगत तथा स्थिर संस्था, विशिष्ट विद्वानों के समूह द्वारा की जाने वाली परिचर्चा होती थी। इसी तरह दोस्तों बौद्ध शिक्षण केंद्र हैं। बौद्ध शिक्षण केंद्र में विहार यानी कि मठ है। ये दोस्तों आप लोगों को जो है तो पहले पार्ट में समझ में आएगा। विहार, मठ, चैत्य, ये सब चीज़ें क्या थीं तो इनको जो है तो पहले पार्ट में हम बताए हैं। इसके बाद दोस्तों तक्षशिला, नालंदा, इन सब विश्वविद्यालय जो हैं तो आगे हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ये काशी, वल्लभी, ओदंतपुरी, सोमपुरी, जगदल, ये जो सभी शिक्षण केंद्र थे ये बौद्ध शिक्षा केंद्र थे। तो इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से शुरू करते हैं तक्षशिला के बारे में। तक्षशिला जो है तो ये भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। सबसे प्राचीनतम और बड़ा, भारत का प्राचीनतम और बड़ा विश्वविद्यालय था तक्षशिला। इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी 1863 ईस्वी में। दोस्तों तक्षशिला जो है तो अभी प्रेजेंट टाइम में यानी कि वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले के सिंधु चेनाब दोआब में स्थित है, यानी कि सिंधु और चेनाब नदी के संगम पर स्थित है, संगम के साइड में स्थित है। प्राचीन काल में गांधार देश की राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला जो है तो प्राचीन काल में गांधार देश की राजधानी थी। मौर्य काल में उत्तरापथ की राजधानी थी। तक्षशिला जो है तो मौर्य काल में उत्तरापथ की राजधानी थी और प्राचीन काल में जो है तो गांधार देश की राजधानी थी। तो इन फैक्ट्स को जो है तो आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। दोस्तों तक्षशिला जो है तो इसमें 60 से अधिक विषय थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार धनुर्विद्या एवं चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा हेतु तक्षशिला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। धनुर्विद्या एवं चिकित्सा शास्त्र के लिए तक्षशिला जो है तो बहुत ही ज़्यादा फेमस था, प्रसिद्ध था। अश्वघोष के अनुसार तक्षशिला में नेत्र चिकित्सा की जाती थी। अश्वघोष के अनुसार तक्षशिला में नेत्र चिकित्सा जो है तो की जाती थी। तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त विद्वान जीवक थे। जीवक दोस्तों आप लोगों को पता होगा बिंबिसार के राज वैद्य थे। ये बाल रोग विशेषज्ञ थे। जीवक कौन थे? बिंबिसार के राज वैद्य थे और इसके साथ ये बाल रोग विशेषज्ञ थे। चरक, ये कनिष्क के राज वैद्य थे। चरक ने चरक संहिता आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की। चरक के द्वारा लिखा गया ग्रंथ जो है तो चरक संहिता है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। पाणिनि, ये महान संस्कृत व्याकरण संलयनकर्ता थे। इनकी रचना है अष्टाध्यायी। पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। पतंजलि, ये योग सूत्रों के संकलन करता थे। इनकी रचना है महाभाष्य। पतंजलि की रचना क्या थी? महाभाष्य। वररुचि, इनकी रचना थी कात्यायन। तो ये फैक्ट जो है तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अष्टाध्यायी ग्रंथ के वर्तिकाग्र थे। इसके बाद दोस्तों कौशल नरेश प्रसेनजीत, इन्होंने भी तक्षशिला से जो है तो शिक्षा हासिल की है। कौटिल्य, इनकी रचना है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक है दोस्तों, तो ये राजनीति से संबंधित है। अर्थशास्त्र पुस्तक जो है ये राजनीति से संबंधित है। कौटिल्य यानी कि चाणक्य।
चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी यहीं से शिक्षा ग्रहण की है। वसुबंध बौद्धाचार्य यानी कि द्वितीय बुद्ध इन्हें कहा जाता था। इनका ग्रंथ था अभिधर्म कोश। दोस्तों ये था तक्षशिला। इस प्रकार का अभी हो गया है प्रेजेंट टाइम में तक्षशिला उस समय का। अब दोस्तों पढ़ते हैं हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय जो था ये विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। आवासीय विश्वविद्यालय यानी कि महाविहार। आवासीय विश्वविद्यालय को महाविहार कहते हैं। तो दोस्तों विश्व का ये आवासीय विश्वविद्यालय था यानी कि यहाँ रहकर लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। केंद्र जो है तो बौद्ध महायान शाखा का था। भाषा यहाँ पाली थी। यहाँ वेद, धातु विद्या, तंत्र विद्या, शब्द विद्या, शाल्य विद्या, योग शास्त्र, दर्शन, व्याकरण आदि जैसे सब्जेक्टों को यानी कि विषयों को पढ़ाया जाता था। चौथी शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री फाहियान। फाहियान की रचना थी फो क्यू की। ये फाहियान की पुस्तक थी। इसमें जो है तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख नहीं किया। इस लाइन को आप लोगों को ध्यान रखना है, उल्लेख नहीं किया। फाहियान अपनी पुस्तक फोकिक्यू में नालंदा विश्वविद्यालय का किसी भी तरह से कोई जिक्र नहीं किया। 7वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री हेनसांग। हेनसांग की पुस्तक थी सी यू की। इसमें हेनसांग ने 18 महीने रहकर महायान शाखा एवं योग सूत्र का अध्ययन किया। नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर हेनसांग ने 18 महीने तक महायान शाखा एवं योग सूत्र योग शास्त्र का अध्ययन किया था। हेनसांग की पुस्तक थी सी यू की। हेनसांग वह विदेशी यात्री था जिसने कुमारगुप्त प्रथम को शक्रादित्य के नाम से उल्लिखित किया। तो ये फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। शक्रादित्य के नाम से कुमारगुप्त को किसने कहा था? तो हेनसांग था। इसके बाद है दोस्तों यहाँ के प्रसिद्ध आचार्य। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे धर्मपाल, शीलभद्र, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, प्रभामित्र, जिनमित्र, ज्ञानचंद्र, नागार्जुन, वसुबंधु, असंग, धर्मकीर्ति, चंद्रकीर्ति, वीरदेव, शांतरक्षित, पदसंभव और राहुल मित्र। ये सब यहाँ के प्रसिद्ध आचार्य थे, पढ़ाने वाले गुरु शिक्षक। अवस्थिति प्रेजेंट टाइम में जो है तो दोस्तों ये नालंदा जिला बिहार राजगिरी जगह में स्थित है। राजगीर जगह में स्थित है बिहार में। महायान शाखा का इसे ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। जैसे अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सबसे फेमस है, विश्व में पूरे फेमस है, इसी तरह नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन समय में फेमस था। इसके बाद दोस्तों बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर पुस्तकालय में आग लगा दी। इस तरह के ये बकलोल लोग थे। भारत की पूरी संस्कृति जो है तो जलाकर नष्ट कर दी गई। कहते हैं ये पुस्तकालय जो है तो कई महीनों तक जलता रहा था। इतनी पुस्तकें थी, इतनी जो है तो इसमें सांस्कृतिक पुस्तकों को रखा गया था। भारत की संस्कृति को जो है तो संजो के रखा गया था इस पुस्तकालय में। लेकिन इस बकलोल ने सब कुछ नष्ट करके रख दिया। ये पुस्तकालय जो है तो कई महीनों तक जलता रहा था। इस प्रकार जो है तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महाविहार का जो है तो दुखद अंत हो गया। प्रसिद्ध विद्वान जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी उनका नाम है दोस्तों नागार्जुन और आर्यभट्ट। ऐसे लोग यहाँ से शिक्षा प्राप्त किए थे। इस पुस्तकालय को इसने जला के राख कर दिया, वरना भारत की संस्कृति आज कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। दोस्तों ये था नालंदा विश्वविद्यालय जिसको जलाकर राख कर दिया। ये था नालंदा विश्वविद्यालय। ये है दोस्तों नया नालंदा विश्वविद्यालय। इस प्रकार से जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को किया है। ये है प्रवेश द्वार नालंदा यूनिवर्सिटी। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं विक्रमशिला के बारे में। दोस्तों पूर्व नियोजित या आवासीय महाविहार, पूर्व नियोजित व आवासीय महाविहार यानी कि पहले से ही इसमें आवासीय यानी कि रहने की व्यवस्था थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा से ये विक्रमशिला जो है तो संबंधित है।
संबंधित था। अवस्थित यानी कि इसका स्थान जो है तो वर्तमान बिहार के भागलपुर जिले में है। इसकी स्थापना 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास बंगाल के शासक पाल वंशीय शासक जो है तो धर्मपाल ने की थी। अन्य नाम इसका शिला संगम है। यहाँ पर विषय जो है तो विक्रमशिला में विषय व्याकरण, तर्कशक्ति, दर्शन शास्त्र, न्याय, कला, आयुर्वेद, तंत्र शास्त्र, वेद, उपनिषद को पढ़ाया जाता था। दोस्तों 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने एक बार फिर से मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा इसे नष्ट करवा दिया। वल्लभी या वल्लभीपुर। वल्लभीपुर दोस्तों ये हीनयान बौद्ध धर्म का केंद्र था। इसकी अवस्थिति भावनगर गुजरात में है। स्थापना इसकी 5वीं शताब्दी में मैत्रक वंश के संस्थापक और सेनापति भट्टार्क ने की थी। वल्लभी की स्थापना जो है तो मैत्रक वंश के संस्थापक और सेनापति भट्टार्क ने की थी। यहाँ पर विषय दोस्तों प्रशासन, दर्शन, विज्ञान, कला और समुद्री विज्ञान के बारे में बताया जाता था। यहाँ के प्रमुख विद्वान हैं हरिभद्र सूरी और श्रीधराचार्य। हरिभद्र सूरी जो है तो प्रतिष्ठित जैन दार्शनिक एवं विद्वान थे। श्रीधराचार्य ये प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इसके बाद दोस्तों है भारवी, ये प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे। इनके द्वारा लिखा गया महाकाव्य किरातार्जुनीयम है। चीनी यात्री हेन सांग और इत्सिंग के द्वारा वर्णन किया गया था। अब है दोस्तों ओदंतपुरी। ओदंतपुरी वर्तमान बिहार का प्राचीन नाम है। अवस्थित ये बिहार में स्थित है। स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया है। धर्मपाल को जो है तो कई पुस्तकों में गोपाल प्रथम के नाम से जाना जाता है। प्रमुख विषय यहाँ के बौद्ध शिक्षा केंद्र था। ये बौद्ध का यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित था। बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। ये प्रमुख यहाँ का विषय था। प्रमुख विद्वान दीपंकर ये तिब्बत में लामा समाज की स्थापना की इन्होंने। रत्न रक्षित यहाँ सर्वास्तिवादी शाखा का प्रमुख छात्र थे ये। इसके बाद है दोस्तों काशी या सारनाथ मठ। सर्वप्रथम इसका उल्लेख जो है तो अथर्ववेद में मिलता है। सबसे पहले काशी का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इसके बाद अवस्थिति जो है दोस्तों इसकी तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। ब्राह्मण शिक्षा का भी महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। यहाँ पर भाषा जो है तो संस्कृत चलती थी। काशी शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था। शैव धर्म यानी कि शंकर जी को मानने वाले। शैव धर्म का काशी जो है तो शैव धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता था। काशी की गणना 7 प्रमुख मोक्षदायिका नगरियों में यानी कि सप्तपुरियों में की जाती है। सप्तपुरियों में से एक काशी का भी नाम आता है। सप्तपुरियों में किन्हें शामिल किया गया है, कौन चीज़ें हैं, कौन से शहर, कौन से गांव हैं दोस्तों? तो इनमें जो है तो अयोध्या, मथुरा, माया यानी कि हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, अवंतिका यानी कि उज्जैन और द्वारिकापुरी को शामिल किया गया है। तो इनमें से एक था काशी। इसके बाद है दोस्तों अन्य विश्वविद्यालय। सोमपुरी ये बांग्लादेश में स्थित है। जगदल महाविहार ये भी बांग्लादेश में स्थित है। इसके बाद दोस्तों है पुष्पगिरी महाविहार, ये उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। इसका उल्लेख जो है तो हेन सांग के यात्रा वृत्तांत सीयूकी में मिलता है। पुष्पगिरी महाविहार का उल्लेख जो है तो हेन सांग की पुस्तक सीयूकी में मिलता है। ये फैक्ट जो है तो ध्यान रखना है। इसके बाद है दोस्तों इस ब्रह्मांड में जो है तो 4 युग हैं दोस्तों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। दोस्तों यहाँ पर अवधि दी गई है, यहाँ पर मनुष्यों की आयु दी गई है वर्ष के अनुसार, और यहाँ पर मनुष्यों की ऊंचाई दी गई है। तो दोस्तों सतयुग जो है तो इसकी काल अवधि थी 17,28,000 साल। इसमें मनुष्यों की आयु 10 लाख वर्ष रहती थी। शुरुआत में जो है तो सतयुग के शुरुआत में मनुष्यों की आयु 10 लाख वर्ष रहती थी और सतयुग के अंत तक मनुष्यों की आयु जो है तो 1 लाख वर्ष रह गई। सतयुग में मनुष्यों की ऊंचाई 21 हाथ यानी कि लगभग 100 से 150 फीट होती थी। यानी कहने का मतलब है कि आज के 10 से 15 मंजिल ऊंची इतने लंबे मनुष्य होते थे। इसके बाद त्रेता युग में दोस्तों जो है तो 12,96,000 वर्ष का था त्रेता युग। इसमें प्रारंभ में मनुष्यों की आयु जो थी वो 1 लाख थी। 10 लाख नहीं 1 लाख थी। अंत में 10,000 रह गई।
ऊंचाई जो है तो 14 हाथ के बराबर थी, यानी कि 70 से 90 फीट लगभग। द्वापर युग में द्वापर युग का समय जो था 8,64,000 वर्ष का था। मनुष्यों की आयु प्रारंभ में 10,000 वर्ष थी, अंत तक आते आते 1,000 वर्ष रह गई। ऊंचाई जो है तो 7 हाथ के करीब थी, तकरीबन मान सकते हैं 40 से 50 फीट। कलयुग कलयुग दोस्तों 4,32,000 साल है। कलयुग का समय जो है तो 4,32,000 साल है। इसमें मनुष्यों की आयु प्रारंभ में जो है तो 1,000 साल रहती थी, अंत में 20 वर्ष रह जाएगी। अभी फ़िलहाल अभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो 70-80, अगर बहुत ज़्यादा माना जाए तो 100 साल। ऊंचाई जो है तो 3 साढ़े 3 हाथ, 3.5 हाथ, यानी कि शुरुआत में 10 फीट थी, अंत तक आते आते 3 फीट रह जाएगी। अभी फ़िलहाल है 5 साढ़े 5, ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट, 6.5 फीट होती है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं महाकाव्य के बारे में। महाकाव्य में हम पहले देखते हैं रामायण। रामायण जो है तो ये त्रेता युग की घटना थी, त्रेता युग की कहानी थी रामायण। रामायण का प्राचीनतम ग्रंथ यानी कि प्राचीनतम उपलब्ध संस्करण जो है तो वो वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। वाल्मीकि रामायण के नाम से अभी है, मिलता है इस नाम से, सबसे प्राचीनतम अगर देखा जाए तो। इसमें दोस्तों 2400 श्लोक दिए गए हैं। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। तो दोस्तों चतुर का मतलब है 4, विंशति मतलब 20, तो चतुर्विंशति यानी कि 20 और 4 24 हो गया। सहस्त्री यानी कि 1000, और संहिता मतलब है श्लोक। तो दोस्तों चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, इसका मतलब हो गया कि 24,000 श्लोक। रामायण में 24,000 श्लोक दिए गए हैं। रामायण में दोस्तों 7 कांड दर्शाए गए हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तर कांड हैं। ये 2 कांड जो हैं, बाल कांड और उत्तर कांड, ये बाद में जोड़े गए हैं, तो इनको जो है तो ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके बाद है दोस्तों रामायण के अन्य संस्करण। पौमचर्यम, ये आचार्य विमल सूरी के द्वारा लिखा गया है। पौमचर्यु, ये जैन कवि स्वयंभू के द्वारा। दशरथ जातक, ये बौद्ध संस्करण है पाली भाषा में। इरामावत राम, ये तमिल रामायण है, इसके लेखक हैं कम्बन, यानी कि रचयिता जो है तो कम्बन है। रामचरितमानस अवधी भाषा में, इसके रचनाकार हैं तुलसीदास। रामचरितमानस को किसने लिखा? तुलसीदास, अवधी भाषा में। श्री रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस जो है तो इसके लेखक हैं तुलसीदास, रचना जो है तो तुलसीदास जी ने की। सच्ची रामायण तमिल भाषा में है, रामासामी नायर के द्वारा लिखी गई। कुमुदेंदु रामायण कन्नड़ संस्करण है। रामायण का बांग्ला भाषा में प्रथम अनुवाद कृंतिवास ने किया था। तो दोस्तों इन फैक्ट्स को जो है तो आप लोगों को ध्यान रखना है। रामायण के इन अन्य संस्करणों को जो है तो अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछ सकता है, परीक्षा में जो है तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद है दोस्तों महाभारत। महाभारत दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। युग जो है तो ये द्वापर युग में था। इसके रचनाकार महर्षि वेदव्यास थे। वेद व्यास, इसके रचनाकार जो है तो वेद व्यास थे। महाभारत एवं रामायण का सृजन साझी संस्कृति में हुआ है। इसमें 8,800 श्लोक जय संहिता में दिए गए हैं। 24,000 श्लोक भारत, इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा है। इसके बाद है दोस्तों 1,00,000 श्लोक महाभारत या सहस्त्र संहिता में दिए गए हैं। महाभारत में 18 पर्व दिए हैं। भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व के 6वें भाग में है। गीता में 18 अध्याय हैं। कर्म ज्ञान भक्ति का संगम दिया गया है। सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख किया गया है। भारतम कवि पेरुन देव नार के द्वारा लिखी गई है तमिल भाषा में। इसके बाद है दोस्तों महाभारत की मूल कथा में कौरव और पांडव के बीच कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक युद्ध लड़ा गया।
महाभारत युद्ध के 18 प्रमुख सूत्रधार धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी एवं विदुर, ये महाभारत के 18 प्रमुख सूत्रधार थे। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं प्राचीन भारतीय चिकित्सा शास्त्रियों के बारे में। इसमें दोस्तों हम धन्वंतरी के बारे में पढ़ेंगे, सुश्रुत के बारे में पढ़ेंगे, चरक के बारे में पढ़ेंगे और बाघभट्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं धन्वंतरी के बारे में। भारत के प्रथम आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्री थे धन्वंतरी। भारत के प्रथम आयुर्वेद एवं चिकित्सा शास्त्री थे धन्वंतरी जी। इनका परिचय जो है तो इनका जन्म काशी में हुआ था। राजा विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल थे। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, धन्वंतरी जो है तो ये राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में भी शामिल थे। इनकी रचनाएं रोग निदान, वैद्य चिंतामणि, धन्वंतरी संहिता, ये 3 रचनाएं इनकी प्रमुख थी। इनको जो है तो अच्छी तरह से ध्यान रखना है। इनकी प्रिय धातु पीतल को माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन को खरीदने की परंपरा है। इसके बाद है दोस्तों धन्वंतरी के पौत्र दिवोदास ने काशी में शल्य चिकित्सा का विश्व का पहला विद्यालय स्थापित किया, जिसके प्राचार्य सुश्रुत थे। तो दोस्तों इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। शल्य चिकित्सा का विश्व का पहला विद्यालय जो है तो दिवोदास ने स्थापित किया था काशी में। इसके प्राचार्य थे सुश्रुत। इसके बाद है दोस्तों चरक। चरक जो है तो आयुर्वेद चिकित्सक थे, प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक थे। कनिष्क, कुषाण वंश के शासक कनिष्क दरबारी राजवैद्य थे। कनिष्क के जो है तो दरबारी राजवैद्य थे। इनका जन्म कश्मीर में हुआ था सिल्वे लेवी के अनुसार, सिल्वेन लेवी के अनुसार। इनकी रचना चरक संहिता है। चरक की रचना जो है तो चरक संहिता है। शरीर के 3 दोषों कफ, वात, पित्त, इनके संतुलन जो है तो इनका संतुलन बनाए रखने के महत्व पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। इसके बाद है दोस्तों चरक संहिता। इसको 8 भागों में विभाजित किया गया है। चरक संहिता को जो है तो 8 भागों में विभाजित किया गया है। जीवन के 3 मुख्य स्तंभ आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये जीवन के 3 मुख्य स्तंभ हैं चरक के अनुसार, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। इसके बाद है दोस्तों बाघभट्ट, प्रसिद्ध आयुर्वेद एवं चरक के शिष्य थे। ये प्रसिद्ध आयुर्वेद हैं एवं चरक के शिष्य थे ये। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय संग्रह। ये दोनों जो है तो संस्कृत में लिखे गए हैं। बाघभट्ट के अनुसार आयुर्वेद एक पूर्ण चिकित्सा विधि है जो मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा को संतुलित बनाए रखने में मदद करती है। सुश्रुत, चरक और बाघभट्ट को आयुर्वेद ज्ञान की त्रिमूर्ति माना जाता है। सुश्रुत, चरक और बाघभट्ट को आयुर्वेद ज्ञान की त्रिमूर्ति माना जाता है। अब है दोस्तों सुश्रुत। प्राचीन भारत के महान शल्य चिकित्सक थे, यानी कि सर्जन भी थे ये। शल्य चिकित्सक और सर्जन थे। प्राथमिक प्लास्टिक सर्जन यानी कि प्लास्टिक सर्जरी, सबसे पहले नाक की सर्जरी इनके द्वारा की गई थी। प्राचीन भारत में जब कुछ भी नहीं था, कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं था, उस जमाने में, उस समय इन्होंने नाक की सर्जरी की थी, प्लास्टिक सर्जरी की थी। इनका जन्म वाराणसी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। 15 जुलाई को सुश्रुत जयंती मनाई जाती है। 15 जुलाई को जो है तो सुश्रुत जयंती मनाई जाती है। इनकी प्रमुख रचनाएं सुश्रुत संहिता है। 125 से अधिक यंत्रों और औजारों का उपयोग किए। 300 से अधिक शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं जैसे मोतिया बिंद हटाने, पथरी हटाने विधियों का वर्णन किया है। सुश्रुत संहिता को 5 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। पहला हो गया सूत्र स्थान, चिकित्सा विज्ञान और औषधि विज्ञान के मूल सिद्धांतों से संबंधित प्राथमिक विज्ञान। दूसरा है निदान, यह रोगात्मक अवधारणाओं से संबंधित है। शरीर स्थान, मानव शरीर की रचना विज्ञान। चिकित्सा स्थानम, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा प्रबंधन से संबंधित है। कल्प स्थानम, विश्व विज्ञान से भी ये संबंधित है। इसके बाद दोस्तों अब हम पढ़ते हैं प्रसिद्ध भारतीय विद्वानों के बारे में। कौन कौन से भारतीय विद्वान थे प्रसिद्ध भारतीय विद्वान?
तो इनमें 4 लोग आते हैं दोस्तों, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य। तो हम आर्यभट्ट से शुरू करते हैं। आर्यभट्ट का पहले परिचय देखते हैं। दोस्तों प्राचीन भारत में गणित और खगोल विज्ञान के विद्वान थे ये। प्राचीन भारत में गणित और खगोल विज्ञान के जो है तो विद्वान थे। इनकी पुस्तकें आर्यभट्टीयम और आर्य सिद्धांत हैं। खगोल विज्ञान में आर्यभट्ट का क्या योगदान था? दोस्तों आर्यभट्ट की खगोल विज्ञान प्रणाली को ओदयक प्रणाली कहा जाता था। घूर्णन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ये इन्होंने ही बताया था। पृथ्वी जो है तो पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, ये पृथ्वी हो गई। तो पृथ्वी जो है तो ऐसे घूमती है इधर की ओर। ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में इन्होंने ही बताया था। आर्यभट्टीयम में उन्होंने छाया का विचार प्रस्तुत किया। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। जैसे ये अपनी पृथ्वी हो गई और इधर चंद्रमा हो गया और इधर जो है तो सूर्य हो गया। तो इधर से अगर प्रकाश ऐसे जाएगा तो ये पृथ्वी की छाया जो है तो इस चंद्रमा पर पड़ेगी, तो चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इस दौरान सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों ये जो है तो एक सीध में होते हैं। और दोस्तों इसी तरह जो है तो सूर्य ग्रहण होता है। इधर सूर्य हो गया, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आ जाता है, पृथ्वी पीछे हो जाती है। यानी कि चंद्रमा की छाया जब पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है, और पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। इस तरह से जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है तो ये तीनों एकदम एक दूसरे के बिल्कुल सीध में होते हैं। तो ये फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों पृथ्वी की परिधि। पृथ्वी की परिधि जो है तो सबसे पहले इन्होंने ही नापा था, बिना किसी यंत्र के, बिना किसी तंत्र के। 39,968 किलोमीटर थी इनके नापने पर। और आज आधुनिक वैज्ञानिकों के गणना के अनुसार 42,072 किलोमीटर है। तो दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, इन्होंने एकदम सही बताया था। गणित में आर्यभट्ट का योगदान क्या था? दोस्तों दशमलव प्रणाली विकसित की इन्होंने, दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया और शून्य को जो है तो प्लेस होल्डर के रूप में इस्तेमाल किया। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि आर्यभट्ट कितने महान ज्ञानी थे। जब कुछ भी नहीं था तब उन्होंने पृथ्वी की परिधि नाप दी, दशमलव प्रणाली पद्धति का आविष्कार कर दिया, शून्य की खोज कर दी। पाई का मान, ज्यामितीय मापों के लिए पाई का मान जो है तो 3.1416 मानते हैं, जो वास्तविक मान के बहुत करीब था। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल की सही गणना की इन्होंने। आर्यभट्ट ने त्रिभुज के क्षेत्रफल की एकदम सही गणना की। इनके दोस्तों अन्य योगदान थे, गणितीय श्रृंखला, द्विघात समीकरण दिया, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, अंकगणित और बीजगणित जैसे विषयों को विभिन्न रैखिक समीकरणों के समाधान में शामिल किया। इसके बाद है दोस्तों आर्यभट्ट की साहित्यिक कृतियाँ। आर्य सिद्धांत यह खगोलीय गणना से संबंधित है और इसमें शंकु यंत्र, छाया यंत्र, छत्र यंत्र आदि जैसे कई खगोलीय उपकरणों का विवरण जो है तो दिया गया है। आर्यभट्टीयम यह गणित और खगोल विज्ञान पर एक विस्तृत पाठ है। तो दोस्तों ध्यान रखना है आप लोग, आर्यभट्टीयम जो है तो ये गणित और खगोल विज्ञान से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों हम वराहमिहिर के बारे में देखते हैं। प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान, गणित और ज्योतिष के अग्रणी थे, जिनका जन्म 6वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उज्जैन में हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे वराहमिहिर जी। इनकी पुस्तकें पोलिश सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, पितामह सिद्धांत जैसी पुस्तकें इन्होंने जो है तो लिखी। इनका योगदान आर्यभट्ट की साइन तालिकाओं की सटीकता में सुधार किया, शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के बीजीय गुणों को परिभाषित किया, संस्कृत भाषा और काव्यात्मक लय पर उनकी पकड़ उन्हें खुद को एक विशिष्ट तरीके से व्यक्त करने की अनुमति दी।
इनके अनुसार विश्व प्रति वर्ष 50.32 चाप सेकंड में बदलता है, जिन्होंने इसे सबसे पहले नोट किया था। वराहमिहिर की साहित्यिक कृतियाँ बृहद संहिता, वास्तुकला, ग्रहों की गति, ग्रहण, ज्योतिष, ऋतुएं, वर्षा, कृषि, गणित, सुगंध और कई अन्य विषयों पर विस्तृत अध्ययन किया। पंच सिद्धांतिका 6वीं शताब्दी में रचित संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, जिसे ज्योतिष खगोल शास्त्री वराहमिहिर ने उज्जैन में लिखा था। इसके बाद है दोस्तों ब्रह्मगुप्त। अब हम देखते हैं ब्रह्मगुप्त के बारे में। इनका परिचय दोस्तों भारतीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। ऐसा माना जाता था कि इनका निधन जो है तो उज्जैन में हुआ था। इनकी पुस्तकें खंड खाद्यक और ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ये 2 पुस्तकें इनकी थी। योगदान ऋणात्मक संख्याओं और शून्य के साथ संचालन के नियमों की व्याख्या की, जो अंकगणित में एक बड़ी सफलता है। कुछ निर्धारित समीकरणों और द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए व्युत्पन्न विधियां बनाई। अवशिष्ट गणित के विकास के लिए एक आधार प्रदान किया, जो आधुनिक संख्या पद्धति का अग्रदूत है। साहित्यिक कार्य ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त का प्राथमिक कार्य, जिनकी रचना 628 ईस्वी में या उसके आसपास की गई थी। गणितीय सामग्री जैसे शून्य के कार्य की स्पष्ट समझ, चंद्र और सूर्य ग्रहण, खंड काद्यक, ग्रहणार्क ज्ञान, इस तरह की प्रणालियों में इन्होंने अपना जो है तो योगदान दिया था। तो इन फैक्ट्स को आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद है दोस्तों भास्कराचार्य। मध्यकालीन भारत में खगोल विज्ञान और गणित के अग्रणी थे, जो उज्जैन में एक ब्रह्मांडीय वेधशाला के प्रमुख थे। इनकी पुस्तकें कारण कुतूहल, सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती बीजगणित। इनके योगदानों के बारे में जान लेते हैं। त्रिकोणमिति सूत्रों और कार्यों के लिए व्युत्पन्न गणनाएं की। लीलावती अनिर्धारित, द्विघात, घन और द्विघात समीकरणों के समाधान के लिए स्पष्टीकरण प्रदान किया। अति सूक्ष्म कलन का परिचय दिया। यस्ति यंत्र यानी कि धी यंत्र भास्कर द्वितीय द्वारा नियोजित एक माप उपकरण है। भास्कराचार्य की साहित्यिक कृतियाँ सिद्धांत शिरोमणि भारतीय गणितज्ञ मुख्य कार्य 1150 ईस्वी में संस्कृत में लिखा गया था। सिद्धांत शिरोमणि 4 खंडों में विभाजित है, जिनके शीर्षक हैं लीलावती, बीजगणित, ग्रहगीत और गोलाध्याय। ये इनके जो है तो सिद्धांत शिरोमणि के 4 शीर्षक हैं, 4 खंड हैं, 4 खंडों के ये शीर्षक हैं। लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वारा 1150 ईस्वी में लिखा गया गणित पर ग्रंथ था। पुस्तक में 13 अध्याय हैं। लीलावती पुस्तक में 13 अध्याय दिए गए हैं, जो गणित शब्दों, ब्याज, गणना, ज्यामिति और अंकगणित से संबंधित हैं। तो दोस्तों इन सभी फैक्ट्स के बारे में जो है तो आप लोगों को ध्यान रखना है और अच्छी तरह से जो है तो रिवीजन करना है। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जो है तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों रिवीजन के माध्यम से कोई भी चीज़ हो आप जो है तो लंबे समय तक याद रख सकते हैं। रिवीजन के माध्यम से किसी भी चीज़ को जो है तो लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। तो दोस्तों आप लोग जो है तो रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।